मित्रों, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सरलसंख्याएं क्या होती हैं, इनका कैसे निगमन करते हैं, यदि साइन के पदों में कॉस का सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टेन के पदों में यदि सेक का सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉट के पदों में यदि कोसेक का सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन सब बातों को डिटेल में अध्ययन करेंगे। साथियों, अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज की शानदार प्रैक्टिस की। त्रिकोणमितीय सरलसंख्याएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमितीय सरलसंख्याएं होती हैं। एबीसी आपका एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, कोई समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो उसमें भी 90 अंश का कोण हो गया। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा साथियों आपकी कर्ण कहलाती है, और इसमें दो न्यून कोण होंगे। अगर इस कोण की बात करते हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा जिलम्ब हो जाएगी। अगर इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा आपकी जिलम्ब हो जाएगी। तो आप हमें क्या बता सकते हो कि किस कोण की बात की है मैंने? इस कोण की बात की है मैंने। ये एंगल हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है? आपकी लंब है। पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको समझाई थी कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है आपका? कर्ण को हमने के मान लिया है, यानी के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। आप लंब को पी भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर। लंब को साथियों आप पी भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर। और कर्ण को हाइपोटेनियस यानी एच भी लिख सकते हो, और आधार को वेश यानी वी भी लिख सकते हो। तो इसका जो नया रूप बनेगा अगर आप बनाना चाहो तो वो निकलेगा एच स्क्वायर और ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथियों इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेस। तो इस चीज को साथियों इस चीज में भी अरेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको सरलता होगी। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग दिया हुआ है। तो साथियों तीन राशियां हैं, लंब, कर्ण, आधार। समीकरण में साथियों आप कर्ण के वर्ग से भाग करिए, लंब के वर्ग से भाग कीजिए और आधार के वर्ग से भाग करिए। तो सबसे पहले हम कर्ण के वर्ग से भाग करते हैं। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो मिलेगा के स्क्वायर बटे के स्क्वायर। ये साथी हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर। जी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जी हो जाएगा एल बटे के का स्क्वायर। जी हो जाएगा आपका ए बटे के का स्क्वायर। आप साथियों देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना है कि त्रिकोणमिति की जितनी भी निष्पत्तियां होती हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उनमें से एक सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब लाल बटे कक्का लिख लीजिए, लाल बटे कक्का। तो साथियों यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो जहां पर लंब बटे कर्ण लिखा है साथियों, वहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आधार बटे कर्ण, यहाँ कॉस लिखा हो तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। तो साथियों जो आपकी प्रमेय निकल के आई, सरसंख्या निकल के आई, वो निकल के आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपकी पहली सरसंख्या साथियों सिद्ध हो गई। क्या किया मैंने? पाइथागोरस प्रमेय लगाई समकोण त्रिभुज में, और उसमें दोनों पक्षों हमें कर्ण के वर्ग से हमने भाग कर दिया। तो कर्ण के वर्ग से भाग करते तो साथियों पहली आपकी सरसंख्या निकल के आती है। अब बात करते हैं इसके आगे की। यदि साइन का सूत्र कॉस के पदों में लिखना तो क्या लिखेंगे? यहां से साथियों बात निकल के आएगी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि यहां से केवल साइन थीटा की बात करते हैं तो क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साथियों साइन का सूत्र कॉस के पदों में जो हो गया, यदि कॉस का सूत्र लिखेंगे साइन के पदों में तो आएगा साथियों कॉस थीटा बराबर 1 माइनस का साइन थीटा। अब साथियों समीकरण में हमने क्या किया था? दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग किया था, यानी कर्ण के वर्ग से भाग किया था। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों में लंब के वर्ग से भाग करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में
एल स्क्वायर लंब के स्क्वायर से भाग देने पर। तो ये मिलेगा आपका के स्क्वायर बटे हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ आएगा एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, जी आएगा आपका ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। तो इसको साथियों हम लिख लेंगे के बटे एल, के बटे एल, ये कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम ए बटे एल का वर्ग। अब जरा गौर से यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए, के बटे एल लिखा है, के बटे एल, तो यहाँ साइन होता है साथियों, यहाँ कॉसेक होता है। तो कर्ण बटे जो लंब है वो किसका फार्मूला होगा, कॉसेक का। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ए बटे एल लिखा हुआ है, ए बटे एल यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब साथियों होता है कॉट, यहाँ साइन 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 कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है। अगर साथियों आपको इस प्रकार के सूत्रों में दिक्कत है तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो आप देखिए, वहां पर सारी बातें समझाई गई हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में साथियों दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉट थीटा, तो जी बनेगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जी बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से साथियों बात करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपका बराबर मिलकर बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साथियों अगर हमें कॉट का फार्मूला कॉसेक के पदों में लिखना है तो ये लिखेंगे। और साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। इस चीज़ को पक्षांतर कर देंगे तो कहीं कहीं साथियों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण में हमने के स्क्वायर से भाग किया, समीकरण 1 में हमने एल स्क्वायर से भाग किया, समीकरण में हम 1 में ए स्क्वायर से भाग करेंगे, आधार के वर्ग से भाग करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए स्क्वायर से भाग करें तो क्या मिलेगा आपको, के स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर ये मिलेगा एल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, जी मिलेगा ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम के बटे ए का वर्ग, इसको लिखेंगे हम के बटे ए का वर्ग, इसको लिखेंगे एल बटे ए का वर्ग। ये ए स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आप देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक सेक, तो कर्ण बटे आधार वो आपको सेक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। लंब बटे आधार किसके बराबर होता है साथियों, टेन के, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बना। तुम कह सकते हैं यहाँ से कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो ये त्रिकोणमिति की आपकी दूसरी सरसंख्या सिद्ध हो गई। अब इसके कई रूप बनेंगे। अगर पहले रूप की बात करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक को टेन को पक्षांतर कर देंगे तो 1 बराबर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा मिलेगा तो आप 1 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से टेन की बात करते हैं, अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो साथियों मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात साथियों को समझानी चाहिए। पहले प्रश्न में लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इसका हमें मान निकालना है। तो जब इस प्रकार के सवालों को हल करना हो तो ज़्यादातर केसों में ये देखा गया है कि साइन और कॉस को छोड़कर बकाया सब बदलते हैं। तो देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। पहले तो त्रिकोणमिति सरसंख्याएं आप लिखिए और फिर वहाँ से एक आइडिया लगाइए क्या त्रिकोणमिति कोई सरसंख्या यूज हो रही है। तो त्रिकोणमिति सरसंख्याएं थी आपकी, वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरे नंबर की जो थी वो थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। चौथे नंबर की थी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से थोड़ा आइडिया मिलेगा आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए अगर 1 को पक्षांतर कर दें इस तरफ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जी अगर 1 इधर आ जाए आपका, जी 1 अगर इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो जहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं साथियों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होता है कि आपको याद रखना पड़ेगा कौन किसका उल्टा होता है, साइन कॉस का उल्टा होता है, टेन कॉट का होता है, सेक और कोसेक का होता है। तो जहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, अगर हम कॉट को टेन के पदों में बदलना चाहे तो मिल जाएगा हमें 1/10 स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। दिस कैंसिल आउट, कितना आ गया आपका, 1 आ गया। कहानी आपको हमारी समझ में आई। सवाल ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, सवाल ऐसा लिखे होने के बाद हमने त्रिकोणमितीय सरलसंख्या देखी, वहाँ से हमने आइडिया लगाया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साथियों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखा, कॉट और टेन दूसरे उल्टे होते तो हमने कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। 2 में लिखा है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। मुझे लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब त्रिकोणमिति कोई सरलसंख्या भी यूज नहीं हो रही है, साइन कॉस के अलावा अगर और कोई होता तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, इस सवाल में हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा किया, तो एक तो आपका 1 प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी था, एक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा है आपका, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा। कहानी यहाँ तक समझ आई। सवाल में क्या किया हमने, सवाल में 1 प्लस कॉस थीटा से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखिए साथियों क्या बनेगा, अंडर रूट जे मिलेगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ जो बट्टे में आएगा देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी का मतलब हुआ एक बार जुड़ा एक बार घटा, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। पहली आपकी 1 है तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और कॉस का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा एक आइडिया लग रहा है, त्रिकोणमिति पहली सरलसंख्या में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है। अगर आप साइन कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ लिख रहे हो, इसी सूत्र की सहायता से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को पक्षांतर कर दिया तो क्या मिला, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इस सूत्र से देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉस को पक्षांतर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा वहां क्या लिख देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो लिखा है आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट साथियों कब हटता है, दो घातें खत्म कर दो, अंडर रूट क्या खत्म हो जाएगा, ये घात अंडर रूट कैंसिल कर देगा तो कितना मिलेगा बोलिए, ये मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब नीचे साइन थीटा लिखा हुआ, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो इस साइन थीटा का यदि अलग अलग भाग कर दें हम तो एक में भाग करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, 1 बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा के, कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा आपका कॉट थीटा के बराबर होता है। देखिए आपका यही प्रूव करना। सवाल नंबर 3 में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है। तो इसके पहले आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, पहली और दूसरी का गुणा 2ab प्लस 2, दूसरी और तीसरी का गुणा 2bc प्लस 2, तीसरी और पहली गुणा 2ca। अब कहीं अगर ऐसा साथियों मिल जाए a माइनस बी मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको गुणा याद रखना है, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी और तीसरी पहली। अगर पहली दूसरी गुणा करेंगे तो -2ab आएगा, तो इस सूत्र में यहाँ पर -2ab हो जाएगा।
यहाँ माइनस बी सी तो माइनस बी सी हो जाएगा, यहाँ सी है तो आपका सी रहेगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। इस सवाल की बात करते हैं तो इसमें लिखा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए एक के स्थान पे एक है, एक स्थान पे पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस तीसरी का वर्ग प्लस 2 पहली गुणा दूसरी तो माइनस का साइन थीटा प्लस 2 दूसरी गुणा तीसरी तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस 2 पहली और तीसरी गुणा तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा आपका 1 के बराबर। तो यहाँ 1 रख देंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस ये वाली 1 के बराबर हो गई, ये माइनस का 2 साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। देखिए एक एक 2 हो जाएंगे तो 2 माइनस 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा। पूरे से आप 2 कॉमन कर लीजिएगा, 2 कॉमन कर लें तो 1 माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब आगे क्या करेंगे, मुझे प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए अगर इस वाले पद से और इस वाले पद से साइन थीटा कॉमन कर लें और इस वाले पद को इस वाले पद के साथ लिख लें तो ये देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे। तैयार हो देखो, ये लिख दिया हमने 2, इसको इसका अरेंज कर दिया तो ये आपका ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और ये चल रहा है आपका माइनस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया 2, ये बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से हमने माइनस साइन थीटा में थ्रू कॉमन कर लिया तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा। तो 2 आपका ये चल रहा है बाहर तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और उधर मिल जाएगा आपको 1 माइनस का साइन थीटा। ही आपको प्रूव करना था। 4 में लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए सवाल साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है। साइन कॉस है तो साइन कॉस को कन्वर्ट कर नहीं सकते। अब यदि इनका एलसीएम ले लिया जाए, यदि इनका एलसीएम लिया जाए तो आपका एलसीएम होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्रॉस इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसका इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आप चाहो तो वैसे भी आप कर सकते हो, इनका एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हुआ, 1 प्लस कॉस से भाग करोगे साइन बचेगा, गुणा कर दो, साइन से गुणा करो 1 प्लस कॉस बचेगा तो ऊपर गुणा कर दो। ऐसे भी आप समझ सकते हो, इसका गुणा करते हैं ऐसे तो भी वही बात आती है। अब यहाँ पर जो आया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को 1 का वर्ग ए, अम्मा रुक जाओगे ना, 1 का वर्ग ए कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का स्क्वायर ए कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको साथ में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 लिख दो, प्लस में चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम है आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
जे वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी तो 1 हो गया 1 + 1 2 cos थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं, केवल 2 cos थीटा है, अपॉन आपका चल रहा है 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए थोड़ा और आगे, एक एक से 2 हो जाएंगे तो ये मिलेगा 2 + 2 cos थीटा अपॉन चल रहा है आपका 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर से 2 कॉमन करेंगे, ये मिलेगा 1 + cos थीटा और नीचे बच जाएगा आपका 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए 1 + cos थीटा से कैंसिल हो जाएगी तो आपका बचेगा 2/sin थीटा। अगर साइन नीचे है यानी 1/sin है तो इसको लिखेंगे हम क्या, cosec थीटा। तो ये बात आती है, आपकी बातें सिद्ध हो गई। सवाल नंबर 5 में है आपका cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। देखिए सवाल नंबर 5 में cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा लिखा है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब सवाल तो ऑलरेडी साइन कॉस में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, त्रिकोण में थी कोई सरसम का यूज इस समय नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम 1 - sin थीटा से आंसर में गुणा कर देंगे। अगर आंसर में 1 - sin थीटा से गुणा कर दें तो क्या बनेगा 1 - sin थीटा, ऊपर गुणा किसका है, cos थीटा का, नीचे हो जाएगा आपका 1 + sin थीटा और ये हो गया 1 - sin थीटा। देखिए ये है आपका 1 - sin थीटा, ये है cos थीटा। आप थोड़ा नीचे देखिए किसका सूत्र बन रहा है, किसका सूत्र बन रहा है, एक बार घटा एक बार जुड़ा एक बार घटा, यानी a + b a - b, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। तो पहली आपकी 1 होगी, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, दूसरे साथ साइन हो जाएगा sin² थीटा। अब आप जरा नजर डालिए 1 - sin² थीटा, इस सूत्र से अगर बात करें, इस सूत्र की अगर हम बात करें तो 1 - sin² थीटा बराबर क्या मिलेगा, cos² थीटा। तो जहां 1 - sin² थीटा लिखा वहां क्या लिख देंगे हम, cos² थीटा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 - sin थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा cos² थीटा, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 - sin थीटा बटे cos थीटा। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, cos का अलग अलग भाग करेंगे। अलग अलग भाग का मतलब हुआ 1/cos थीटा, सीधे होगा 1/cos थीटा माइनस का sin थीटा बटे cos थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 जो cos होता है, 1/cos होता है वो sec के बराबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा ये sec थीटा माइनस sin/cos होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। आप देखिए सवाल में ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना, तो ये तो यहीं प्रूव हो गया आपका। अगर सवाल में ये भी प्रूव करने के लिए कह दें तो आप इसको आगे सॉल्व इस तरह से करें। सवाल नंबर 6 में लिखा है tan² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर tan² थीटा इंटू sin² थीटा। देखिए ये लिखा है आपका tan² थीटा माइनस का sin² थीटा। इस समय क्या करेंगे, जो है प्रूव करना है वो साइन के पदों में भी आ रहा है और tan के पदों में भी आ रहा है, तो इस समय ट्रिग्नोमेट्री कोई सरसम का यूज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, साइन कॉस को आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो tan का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, sin/cos। इसको हम लिख देंगे sin² थीटा बटे cos² थीटा माइनस का sin² थीटा। हमने क्या किया, कोई नया काम नहीं किया, बस tan का फार्मूला होता है sin/cos, तो tan का हमने sin/cos लगा दिया। अब ये भिन्न के रूप में बन गया cos² थीटा और एक का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos² थीटा। तो cos से cos कटेगा तो यहाँ बचेगा आपका sin² थीटा माइनस, एक का भाग करेंगे cos² थीटा बाहर जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा आपका sin² थीटा इंटू cos² थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आपको क्या लग रहा है ऊपर से क्या कॉमन हो सकता है, ऊपर से जो कॉमन हो सकता है वो sin² थीटा कॉमन हो सकता है। तो देखिए sin² थीटा कॉमन कर देंगे तो ये हो गया आपका sin² थीटा कॉमन, यहाँ एक बच जाएगा, ये हो गया 1 - cos² थीटा बटे किसके चल रहा है, cos² थीटा। अब देखिए ये sin/cos, इतनी जो वैल्यू है, इतनी जो वैल्यू किसके बराबर होगी, tan के बराबर होती। sin/cos कहीं लिखा मिल जाए tan के बराबर, स्क्वायर लगाया तो tan² थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे sin/cos किसके बराबर लिखेंगे, tan² थीटा के बराबर। अब देखिए 1 - cos² थीटा,
ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति की सरसंख्या की बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही बात आपको प्रूफ है। बच्चों के क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और एक प्रूफ करना है। देखिए इसको आपको डायरेक्ट कर सकते हो। करो देखिए ये एक बार घटा है और एक बार जुड़ा है। एक बार घटा है एक बार जुड़ा है तो क्या फार्मूला होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक के स्थान पे ए 1 का स्क्वायर 1 और साइन का वर्ग करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस सवाल को आप इस तरह अरेंज करके लिखेंगे। अब जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा नजर डालिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इसके बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के। और जहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है वो किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा के। तो इस आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद रखना है सेक कॉस का उल्टा होता है, टेन कॉट का होता है, साइन कॉसेक का होता है। तो सेक को अगर हमें कॉस के पदों में लिखना है तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल कितना आ जाएगा?